राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। नैवेद्य पुस्तिका के गीता और भगवान श्री कृष्ण प्रसंग से अंतर्गत आता है दलीलों का उत्तर प्रसंग। नंबर 1। सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्मा के लिए ऐसी कोई बात नहीं जो संभव न हो। जब नाना प्रकार विचित्र सृष्टि की रचना, उसका पालन, विधिवत समस्त व्यवहारों का संचालन तथा चराचर छोटे बड़े समस्त भूतों में विकसित एवं अविकसित आत्मसत्ता रूप में निवास आदि अद्भुत कार्य संभव है, तब अपनी इच्छा से अवतार धारण करना उनके लिए असंभव कैसे हो सकता है। नंबर 2। अखंड ब्रह्म के अवतार धारण करने से उनकी अखंडता में कोई बाधा नहीं पहुंचती। परमात्मा का स्वरूप जगत के औपाधिक पदार्थों की तरह ससीम नहीं है। जगत के पदार्थ एक समय दो जगह नहीं रह सकते, परंतु परमात्मा के लिए ऐसी बात नहीं कहा जा सकती। क्या परमात्मा असंख्य जीवों में आत्म रूप से वर्तमान नहीं है? यदि है तो क्या वह खंड खंड है? यदि उन्हें खंड मानते हैं तो अनेक ब्रह्मा मानने पड़ते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। वे एक जगह मनुष्य शरीर में अवतीर्ण होने पर भी अनंत रूप से अपनी सत्ता में स्थिर रहते हैं। यह सारा संसार ब्रह्म से उत्पन्न होता है। सभी जीवों में ब्रह्म की आत्म सत्ता है, जो निरंश भगवान का सनातन अंश है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना। इतना होने पर उनकी अखंडता में कोई अंतर नहीं पड़ता। वे सृष्टि के पूर्व जैसे थे वैसे ही अब हैं। उनकी पूर्णता नित्य और अनंत है, क्योंकि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की वृद्धि होती है। पूर्ण के पूर्ण को ले लेने पर भी पूर्ण ही बचा रहता है। आकाश में लाखों नगर बस जाने पर भी आकाश की अखंडता में कोई बाधा नहीं पड़ती। यद्यपि दीवारों से घिरे हुए अंश विशेष में छोटे बड़े की कल्पना होती है। आकाश का उदाहरण भी भगवान की अखंडता को ही बतलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह अनंत और असीम नहीं है, शांत और ससीम है। परंतु भगवान तो नित्य अनंत और असीम है। यही भगवान की महिमा है। इसी से वेद उन्हें नेति नेति कहते हैं। ऐसे महामहिम भगवान के सगुण निर्गुण दोनों ही रूपों की कल्पना की जाती है। भगवान के वास्तविक स्वरूप को तो भगवान ही जानते हैं, अतएव अवतार लेने पर भी वे अखंड ही रहते हैं। नंबर 3। जब भगवान अपनी सत्ता में सदैव समान भाव से पूर्ण रहते हैं, तब उनके एक जगह अवतार धारण करने पर उनके द्वारा शेष सृष्टि के कार्य संचालन होने में कोई बाधा आ ही कैसे सकती है। नंबर 4। ईश्वर का संकोच नहीं होता। वे आत्म माया है। अपनी लीला से नरदेह धारण करते हैं। किसी निर्दिष्ट देश काल पात्र में प्रकट होने पर भी वे व्यापक अव्यक्त अग्नि की भांति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं, और जिस सत्ता के द्वारा सृष्टि कर्म का संचालन किया जाता है उसमें भी वे स्थित रहते हैं। यही उनकी अलौकिकता है। अवतारवादी लोग ईश्वर को केवल देह दृष्टि से नहीं पूजते, वे उन्हें पूर्ण परात्पर भगवत भाव से ही पूजते हैं। इसलिए वे उनको छोटा नहीं बनाते, वरम कृपावश अपनी महिमा से अपने नित्य स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थित रहते हुए ही हमारे उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं।
ऐसा समझकर वे उनकी महिमा को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि आत्म रूप से तो सभी जीव ईश्वर के अवतार है, फिर किसी खास अवतार को ही भगवान क्यों मानना चाहिए? यद्यपि भगवान की आत्म सत्ता सब में व्याप्त होने से सभी ईश्वर के अवतार हैं, परंतु वे जीव भाव को प्राप्त करने कारण कर्मवश मनुष्य आदि शरीर में प्रकट हुए हैं। वे कर्म फल भोगने में परतंत्र है, परंतु भगवान तो यह कहते हैं कि अजो अपि सन व्या आत्मा भूतानामीश्वरो अपि सना प्रकृतिम स्वामधिष्ठाये संभावा आत्माया। मैं अविनाशी, आजन्मा और सर्वभूतों का ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृति को साथ लेकर लीला से देह धारण करता हूँ। इससे पता चलता है वे जीवों का उद्धार करने के लिए स्वतंत्र से दिव्य देह धारण करते हैं, अतएव उनमें कोई संकोच नहीं होता। नंबर 5, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वे संकल्प से ही संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकते हैं। इस स्थिति में उनके लिए अवतार धारण किए बिना ही दुष्टों का संहार, शिष्टों का पालन और धर्म संस्थापना करना सर्वथा संभव है। परंतु तो भी सुना जाता है कि वे भक्तों के प्रेमवश अवतार लेकर जगत में एक महान आदर्श की स्थापना करते हैं। वे संसार में न आवे तो जगत के लोगों को ऐसा महान आदर्श कहां से मिले? लोक में आदर्श स्थापन करने के लिए ही वे अपने पार्षद और मुक्त भक्तों को साथ लेकर धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, न मैं पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तव्यम वर्त एवं च कर्माणि यदि हम न वर्तये जातु क्रमन्त्रिद्यतम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उतिस देयुरी मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम। गीता श्लोक संख्या 3.22 से 24 का पूर्वार्ध तक। हे अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में न तो मुझे कुछ कर्तव्य है और न मुझे कोई वस्तु अप्राप्त ही है, क्योंकि मैं ही सबका आत्मा, अधिष्ठान, सूत्रधार, संचालक और भरता हूँ। तथापि मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधानी से कर्म न करूं तो दूसरे लोग भी सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करके आदर्श शुभ कर्मों का करना त्याग दें, क्योंकि कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग होता नहीं, केवल शुभ कर्म ही त्यागे जाते हैं। अतएव मेरे कर्म करके आदर्श स्थापित न करने से लोग साधन मार्ग से भ्रष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनके अवतार के निगूढ़ रहस्य को वास्तव में स्वयं वे ही जानते हैं या वे महात्मा पुरुष यत्किंचित अनुमान कर सकते हैं, जो भगवान की प्रकृति से उनकी कृपा के द्वारा किसी अंश में परिचित हो चुके हैं, परंतु जो अपनी बुद्धि के बल पर तर्क युक्तियों की सहायता से तर्कातीत परमात्मा की प्रकृति का निरूपण करना चाहते हैं, उन्हें तो औंधे मुंह गिरना ही पड़ता है। पर अवतारवादी तो यह कभी कहते भी नहीं कि बिना अवतार के दुष्ट संहार, शिष्ट पालन और धर्म संस्थापना कार्य कभी नहीं होता। न गीता में ही कहीं भगवान ने ऐसा कहा है। भगवान किसी दूसरे को भेजकर या दूसरे को शक्ति प्रदान करके भी ये काम करवा सकते हैं। इसी से कला और अंश भेद से अनेक अवतार माने जाते हैं। अधर्म के कितने परिमाण में बढ़ जाने पर और भक्तों के प्रेम की धारा कहाँ तक बह जाने पर
भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। इस बात का निर्णय हमारी बुद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपने बल से ही आध्यात्मिक पथ पर बहुत दूर तक जा ही नहीं सकती। भगवान दुष्टों का विनाश करके भी उनका उद्धार ही करने आते हैं। महाभारत और श्रीमद् भागवत के इतिहास से यह भलीभांति सिद्ध है, पर इस कार्य के लिए अवतार धारण करने की यह आवश्यकता कब होती है? इस बात का पता भी उन्हीं को है जिनकी एक सत्ता के अधीन सब जीवों के कर्मों का यंत्र है। नंबर 6, उनके मनुष्य रूप में अवतार लेने की कल्पना उनका अपमान नहीं है, अपितु उनकी शक्ति को सीमाबद्ध कर देना और यह मान लेना कि वे ऐसा नहीं कर सकते, यही उनका अपमान है। जो अनवकाश में अवकाश और अवकाश में अनवकाश कर सकते हैं, वे मनुष्य रूप में अवतीर्ण नहीं हो सकते। ऐसा निर्णय कर उनकी शक्ति का सीमा निर्देश करना कदापि उचित नहीं है। यह प्रसंग यहीं विराम होता है। राधे राधे।